नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जय जय सिया राम। जानकी मैया के जानकी मैया के सभी अतिथियों का आगमन हो चुका है। सभी कार्यकर्ता अपने जगह पर चलिए। मीडिया को छोड़ के दीप हजरत परम ज्योति दीप हजरत बना दीप हर तुम्हें पापम दीप हजरत बना शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुखम भगवान देश विघ्नात् आत्मज्योति आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमस्ते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमस्ते। एक दीप जलाएगा अंधकार से प्रकाश की ओर निकले। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आज के कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता माननीय मंत्री कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार श्री मोतीलाल जी का कार्यक्रम में स्वागत सम्मान करने के लिए श्री विशाल कुमार, श्री बंदर कुमार बाबू और श्री पारस कुमार सिंह आपसे निवेदन कृपया और श्री रामचरित मानस देकर के माननीय मंत्री जी का सम्मान करें। मैं विशाल कुमार, पंकज कुमार बाबू और पारस कुमार अनिल कुमार राज, प्रदीप कुमार, आशीष कुमार योग नजर पाता जी हम लोग उद्घोष करते हैं, उसी तरीके से ये तालियां बजती रहे। श्री अमन कुमार गुप्ता, श्री गौतम कुमार, श्री विशाल बिट्टू, सूरज कुमार और बीच बीच में जय सिया राम का भी उद्घोष होता रहे। एक बार बोलिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब तालियां भी बजती रहे ताकि कम नहीं पड़नी चाहिए, तालियां बजती रहे। आज इस कार्यक्रम के हमारे माननीय विधायक जी अध्यक्ष भी हैं, आप लोगों से फिर निवेदन है। श्री दर्शन कुमार, श्री सोनू कुमार, श्री नरेंद्र कुमार शर्मा, श्री राकेश राजू आप लोग के मंच पे है और कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि थोड़ा स्पेस बनाइए भैया, स्पेस। राजू जी पूर्व सचिव हमारे सृष्टि की रचयिता प्रकृति जो है वो ऐसी ही होती है। तो इस जगह पे जन्म लेना और आना ही सौभाग्य है। और मुझे मौका मिला कि मैं यहाँ का डिप्टी मेयर बनूं, तो मुझे तो लगता है मैं सौभाग्यशाली हूँ। से सभी हमारे जो यहाँ बड़े अग्रज हैं वो सौभाग्यशाली है। और जो आज सुन रहे हैं जानकी जी की जन्म स्थल पर जब राम जानकी नाट्य का ये होने जा रहा है, तो हम लोगों को
सीतामढ़ी वालों को देखना चाहिए। मुझे लगता है 6 बजे का प्रोग्राम था, ज़्यादा समय हो गया, तो ज़्यादा तो बोलना ये लगता है। बाकी जय हिंद। लोकप्रिय मंत्री आदरणीय मोतीलाल जी अयोध्या से चलकर हमारे बीच आए महंत स्वामी श्री मैथिलीशरण महाराज जी, सीतामढ़ी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही परिहार के लोकप्रिय विधायक श्रीमती गायत्री देवी जी, जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष भाई सिकंदर सिंह कुशवाहा जी, सीतामढ़ी के उप मेयर आशुतोष जी, मंच पर उपस्थित सम्मानित सज्जनों और हमारे सामने बैठे जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता आदरणीय विमल शुक्ला जी, विशाल जी, सभी सम्मानित चिकित्सकगण और हमारे सामने बैठे सीतामढ़ी के सम्मानित पिता तो बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता बहन, सबसे पहले आयोजन समिति को हम साधुवाद और धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने एक सफल कार्यक्रम विभाग के साथ, मंत्री जी के साथ नेगोशिएशन करके सीतामढ़ी में मां जानकी की जन्मस्थली पर रामलीला का आयोजन कराने का काम किया है, जिसमें हम लोगों को भी आप लोगों ने आमंत्रित किया। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। समय बहुत हो गया है। हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, अयोध्या से चल के आए हैं मैथिलीशरण जी, उनसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि अयोध्या भगवान राम हमारे दिल में बसते हैं। 500 वर्षों का जो तपस्या था, लोगों के मन में जो एक आशा थी, वो पूर्ण हुई है। और ठीक कहा कोई साथी पहले, आशुतोष जी ने या कोई और साथी बोले हैं, गोयनका जी ने, कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है। सीतामढ़ी मां जानकी की जन्मस्थली है। भारत के सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, और इसी मैदान में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे देवेश बाबू के इलेक्शन में, और देवेश बाबू ने भी अपना प्रस्ताव और डिमांड रखा था और कह के गए थे कि निश्चित रूप से सीतामढ़ी में मां जानकी की भव्य जो मंदिर है वो बन के रहेगा। तो आज इस मंच से हम अपने नेताओं को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने मां जानकी की जन्मस्थली को भव्य मंदिर के रूप में स्वीकृति देने का प्रदान किया है। लगभग 60 एकड़ जमीन में वो काम जो होने जा रहा है, पैसे भी दे दिए गए हैं। तो सभी लोगों को, जो लोग इसमें लगे हैं, सभी लोगों को साधुवाद देते हैं। साथ ही आज जो नई पीढ़ी हमारी आई है, पुराने लोग तो सब जानते हैं मां जानकी के बारे में सारा चीज। पहले भी रामलीला होता था, कई तरह के मंचन हुआ करते थे। रामलीला लगभग बंद हो गया। बचपन में हम लोग परिहार से आते हैं, सिरसिया में अयोध्या से रामलीला मंडली आती थी, महीनों रामलीला होता था। वहां हम लोग जाकर के रात को देखने का काम करते थे। हम मंत्री जी से भी, आयोजन समिति के लोगों से भी और बाबा से भी, देवेश बाबू बोले हैं कि अगला साल होगा तो हम अरुण गोविंद जी जो राम के रूप में थे, उनको भी हम बुलाने का काम करेंगे। इसलिए सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप आगे जो कार्यक्रम हो, इससे बड़ा भव्य कार्यक्रम भी कराइए। यह धरती मां जानकी की धरती है। जो भी यहाँ आया
उसका कल्याण होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप इसका आनंद उठाइए और जोर से नारा लगाइए, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। में उपस्थित जिलाधिकारी सीतामढ़ी एवं इस आयोजन समिति के सम्मानित अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे हम लोग के बड़े भाई आदरणीय श्री नीरज कुमार गोयनका जी, इस महती जानकी जन्मोत्सव आयोजन समिति के भव्य रामलीला मंथन कार्यक्रम में उपस्थित आप बुद्धिजीवी नौजवान भाइयों, माताओं, बहनों एवं पत्रकार के साथीगण, साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से सबसे पहले बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को हम बधाई देना चाहते हैं। माननीय मंत्री कला संस्कृति एवं युवा विभाग आदरणीय श्री मोतीलाल प्रसाद जी को और सीतामढ़ी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी को, गायत्री देवी जी को एवं इस जिले के जो जनप्रतिनिधि लगातार जगत जननी मां जानकी की जन्मभूमि को विकसित बनाने हेतु देश और दुनिया के मानचित्र पर पर्यटक के रूप में विकसित करने के लिए लगातार जो प्रयासरत रहे हैं, इसके लिए हम इन सबों को हम बधाई देना चाहते हैं, आभार प्रकट करना चाहते हैं, जिन्होंने ऐसा ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कार्य करने का काम किया है। हम जानकी जन्मोत्सव आयोजन समिति के साथियों को भी बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं कि वर्ष 2016 से लगातार सीतामढ़ी जिले में जानकी जन्मोत्सव मनाने का जो इन्होंने संकल्प लिया, और उस संकल्प और संघर्ष का परिणाम है कि आज सीतामढ़ी जिले में इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है। और इस कार्यक्रम होने में अगर मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा अगर आभार के लायक हैं तो इस आयोजन समिति के सभी साथी हैं, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं। साथियों, आज सीतामढ़ी जिले का नाम न केवल बिहार और हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के मानचित्र पर है। और इस आयोजन समिति के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से जगत गुरु आदरणीय श्री राम भद्राचार्य जी महाराज के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहते हैं, जिन्होंने लगातार कई वर्षों से जानकी की जन्मभूमि पर अपने प्रवचन कथा के माध्यम से जगत जननी मां जानकी की जन्मभूमि को दुनिया पर प्रसारित करने का काम किया है। आज बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने पिछले 2 वर्ष पहले ही 5 करोड़ 60 लाख रुपया उन्होंने पुनौरा मंदिर के नवीकरण सौंदर्यीकरण के लिए उन्होंने दिया है। और पिछले कैबिनेट के बैठक में इन्होंने फैसला लिया जानकी जन्मोत्सव के ठीक महज 15 दिन 1 महीना पहले कि 50 एकड़ जमीन जानकी जन्मभूमि जानकी पुनौरा धाम को विकसित करने के लिए 50 एकड़ जमीन उपलब्ध कराया जाएगा। उसमें 2,270 करोड़ रुपया बिहार सरकार ने अपने बजट के प्रावधान करके जानकी जन्मभूमि के विकास के लिए आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है। इसलिए हम साथियों से भी आग्रह करना चाहते हैं, आयोजन समिति के लोगों से भी आग्रह करना चाहते हैं, और हमारे जो लोकप्रिय सांसद हैं, जब से सांसद बने हैं, ये चुनावी वादे में भी इन्होंने कहा था कि जब मैं सांसद बनूंगा तो निश्चित रूप से जानकी की जन्मभूमि जो है, इस भूमि को विराट बनाने के लिए, और जिस प्रकार अयोध्या में विराट राम भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, ठीक उसी प्रकार जगत जननी मां जानकी की धरती पर भी जानकी की भव्य मूर्ति का निर्माण होगा। इसको कोई रोक नहीं सकता है। आपकी ताकत से, आपके सहयोग से ये काम होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप आए हुए साथियों का भी हम स्वागत करते हैं, आभार प्रकट करना चाहते हैं। और जो साथी इस कार्यक्रम के बाहर भी सुन रहे हैं, मैं उनसे आग्रह भी करना चाहता हूं कि 2 दिन अभी कार्यक्रम बचा हुआ है। आप निश्चित रूप से सब परिवार आकर के इस सनातनी कार्यक्रम को मजबूत करने का काम करिए। कार्यकर्ता भाइयों का जो आयोजन समिति के सदस्य हैं, उनके संकल्प को मजबूत करने का काम करिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप साथियों का पुनः हम स्वागत करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। जगत जननी मां जानकी की, जानकी
की लीला दिखाएंगे। बधाई हो, जगत जननी के जन्म की हम सब खुशियां मनाएंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में अवध आदर्श रामलीला जो अयोध्या से आई है वो टीम हमारी तैयार है और उद्बोधन भी बस अंतिम स्थिति में है। तो मैं सम्मानपूर्वक मंच पर आमंत्रित करता हूँ माननीय सांसद सीतामढ़ी श्री देवेश्वर ठाकुर जी सर। जानकी जन्मोत्सव कार्यक्रम की माननीय अध्यक्षा, परिहार की लोकप्रिय विधायक बहन गायत्री देवी जी, इस पवित्र अवसर पर विशेष इस कार्यक्रम के लिए यहाँ आए हुए परम पूज्य मैथिली शरण महाराज जी, जो लक्ष्मण किलाधीश जी, मंच पर विराजमान हमारे युवा एवं सांस्कृतिक कार्य के मंत्री माननीय मोतीलाल प्रसाद जी। मैं कुछ चेहरों पर देख रहा हूँ कि लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि मैंने युवा और सांस्कृतिक कल्याण मंत्री कहा। मैंने युवा नहीं कहा, मैंने सांस्कृतिक और कला के मंत्री का इनका नाम लिया। अब मैं युवा कहूँ तो वो खुद नाराज हो जाते हैं, इसीलिए मैं माफी मांगते हुए उनसे माफी मांगते हुए मैंने युवा नहीं कहा। मैं मंच पर विराजमान हमारे भूतपूर्व विधायक माननीय राम नरेश यादव जी, हमारे जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष भाई सत्येंद्र सिंह कुशवाहा जी, हमारे बगल में बैठे हुए आशुतोष जी जो हमारे उप महापौर हैं, हमारे जिला के कर्तव्यदक्ष जिलाधिकारी धैर्यची पांडे जी, यहाँ उपस्थित सभी सौभाग्यशाली नागरिकगण जो हमारी माँ सीता के धरती पर जन्म लिए हैं, सीता रूपेण हमारी सारी महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सर्वप्रथम जानकी जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन समिति है उनको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना पवित्र काम का बीड़ा उठाया है और हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि इस धरती पर हमारा भी जन्म हुआ है। और सिर्फ ये हमारा जन्म नहीं हुआ, एक ऊपर वाले ने हम पर एक कर्तव्य दिया है, एक बोझ दिया कि माँ सीता की जन्म पर धरती पर आप जा रहे हैं, आप तो यहाँ पर माँ सीता को फिर से स्थापित करने का आपको काम करना है। मुझे याद है और आप लोगों में से जो लोग यहाँ पर इसी जगह, इसी मैदान में, इसी मंच पर जो चुनावी कार्यक्रम हो रहा था आपको याद होगा, माननीय अमित शाह जी, मेरा सौभाग्य है उनके बगल में बैठा हुआ था, उन्होंने मेरे कान में पूछा, देवेश जी क्या 2-3 महत्वपूर्ण चीज है मुझे बता दीजिए। मैंने कहा माननीय मंत्री जी, मात्र 2 चीज अगर आप यहाँ घोषणा कर देंगे तो मेरा चुनावी नैया जो है आज ही पार हो जाएगा, मैं आपको बता दूं। मैंने कहा कि माँ सीता की धरती है। हम लोग धन्यवाद देते हैं आपको और माननीय नरेंद्र मोदी जी को कि आपने अयोध्या की कहानी खत्म की, भगवान राम को प्राण प्रतिष्ठा करा के वहां पर। और ठीक उसी तरह हमारी माँ सीता भी आप लोगों का इंतजार कर रही है कि कब आपका ध्यान हमारी माँ सीता की ओर जाएगा। और आप याद करें कितनी जबरदस्त तरीके से उन्होंने इस बात को रखा था। और दूसरी बात मैंने रीगा मिल की कही थी, वो भी काम उन्होंने करा दिया। तो वाकई हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि माँ सीता की धरती पर है। अब लोकसभा आप लोग के आशीर्वाद से जीत कर गया, तो पहली बार जब माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, हम सभी हमारे जनता दल यूनाइटेड के जितने 12 सांसद हैं, माननीय ललन सिंह जी जो मंत्री हैं हमारे भारत सरकार में, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी अध्यक्षता में माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रधानमंत्री के कार्यालय में लोकसभा में मुलाकात हुई। तो एक एक कर उन्होंने जो परिचय कराया माननीय प्रधानमंत्री जी से, तो मुझे जब सौभाग्य प्राप्त हुआ अपना परिचय देने का, तो मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं माँ सीता की धरती से आता हूँ। और जिस तरह से आपने अयोध्या में काम किया है, जिस तरह से आपको अयोध्या में सफलता मिली है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके रहते हुए और आपकी सरकार रहते हुए और हमारे आदरणीय नीतीश कुमार के रहते हुए
माँ सीता का भी उसी तरह से काम होगा। उन्होंने कहा देवेश जी आपको दोबारा याद कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं बार बार कहता हूँ ये हमारा सौभाग्य है। और हमने अपने लोकसभा के प्रश्न में दिया, चर्चा के समय दिया, प्रश्न नहीं चर्चा के समय मैंने कहा माननीय रेल मंत्री जी को कि माननीय रेल मंत्री जी आपका सारा काम बहुत अच्छा है और आगे भी अच्छा काम करेंगे मैं जानता हूं, लेकिन आपके काम में 4 चांद तब लगेगा जब आप अयोध्या से सुबह गाड़ी खोलेंगे और माँ सीता की धरती पर आकर वही ट्रेन यहाँ से लौट के अयोध्या चली जाए, ताकि लोग एक दिन दोनों माता सीता के और भगवान राम का दर्शन कर सके। तभी मैं समझूंगा आप सफल रेल मंत्री भारत सरकार के हैं। और उन्होंने बहुत गंभीरता से इस बात को ली और 15 दिन के अंदर उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू कराया जो नॉर्थ ईस्ट से लेकर 4,553 करोड़ का। बहन लवली आनंद जी जो हमारे शिवहर की विधायिका है, सांसद है, माफ करें सांसद है, वो भी हमारे बगल में बैठी थी। रेल मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश को उन्होंने बताया कि 4,553 करोड़ का हम लोगों ने प्लान बनाया है। गुवाहाटी से लेके पूरा ऊपर से नॉर्थ ईस्ट से लेके यहाँ बिहार सीतामढ़ी होते हुए अयोध्या तक के हम लोग रेल लाइन बनाने जा रहे हैं। अब सोच लीजिए इस जगह की क्या महत्व है और इसी पर हम लोग पूरा सरकार में काम करने को चाह रहे हैं कि इस तरह से काम हो। तो मैं जितने हमारे बाहर से मेहमान आए हैं उनको प्रणाम करता हूँ। सारे पूजनीय हैं। यहाँ पर जितने लोग हैं इस माँ सीता की धरती पर, हमारी बहन है, हमारी माताएं हैं, हमारी भाभियाँ हैं, जितने लोग हमारे भाई लोग हैं, उन सबको आज जन्मोत्सव के दिन आपको भी बधाई देता हूँ और आपको भी प्रार्थना आपसे भी करता हूँ कि माँ सीता के लिए प्रार्थना करते रहें। क्योंकि माँ सीता के मैं मानता हूँ, कोई माने न माने कि मैं मानता हूँ माँ सीता पर उस समय अन्याय हुआ था, वो अन्याय खत्म करने का मौका और कर्तव्य और बीड़ा हम सीतामढ़ी वासियों पर है। इतना ही कहते हुए अपनी बात खत्म करते हैं। बहुत बहुत
वक्ताओं के द्वारा सारी सूचनाएं जानकारी हम लोग को मिली, किंतु ये सब जानकारी अयोध्या तक मिली थी। राम जी और सीता जी कोई दो तत्व नहीं, एक तत्व। राम जी का जन्म हो गया चैत्र के महीने में और जानकी जी का जन्म हो गया बैसाख के महीने में। भगवान ने सोचा होगा कि लोक में लोग अपने शादी की एनिवर्सरी बहुत मना रहे हैं, तो राम जी ने सोचा कि हम लोग कैसे अपना एनिवर्सरी मनाएं। तो किशोरी जी ने राम जी से कही कि आप अयोध्या में जन्मे और मैं मिथिला में प्रकट होंगी, आप अयोध्या में प्रकट हो और मैं मिथिला में प्रकट होंगी। सीता नाम से सभी लोग परिचित हैं। सीता किसे कहते हैं वही आपको ज्ञान होगा। सीता फल के अग्रभाग में जो लोहे का एक मुखिला और लात लगाया जाता था जिससे मिट्टी निकाली जाती थी, उसको सीता कहते। मिथिला में आपके मिथिला में आवाज हमको सीता नहीं जनकपुर अलग अलग बांट रहे हैं। ये राजनीतिक बंटवारे के माध्यम से हम लोग अभी श्री सीता नहीं धाम में बैठे हुए। मिथिला की महिमा आज से नहीं गाई जा रही है, त्रेता से गाई जा रही है। जब से राम जी का प्राकट्य अयोध्या में हुई और श्री किशोरी जी का प्राकट्य सीतामढ़ी में हुई और दोनों की मंशा थी कि हम दोनों का विवाह करना है, क्योंकि इस धरा पे जो लोग हैं, लौकिक लोग हैं, वो अपना शादी एनिवर्सरी मना रहे हैं। तो राम जी ने कहा कि चलो जानकी जी और सीतामढ़ी में जन्म लेना, हम अयोध्या से आएंगे सीतामढ़ी और सीतामढ़ी में हमारा विवाह होगा। यह विचार हो गया होगा। तो लीला रस जो है, जो आप लोगों ने आदरणीय सांसद जी ने, आदरणीय कला संस्कृति मंत्री जी ने, विधायक जी ने आप लोगों की जो बातें बताई हैं कि सीता नाम सतनाम है सीता जी का, सहस्र नाम सीता जी का है। बच्चियां अपने माता पिता अपने बच्चियों का नाम सीता रखती थी और रख रही है, किंतु यह संख्या हमारा कम होती जा रहा है। सीता जी का नाम सोनाम है, कलोनिया है, भूमिजा है, जनकजा है, आदि आदि सहस्रों नाम है। तो किशोरी जी का नाम रखने से किशोरी जी को धरती की पुत्री हुई, तो हम लोग की माँ हुई धरती। हम लोग क्या कहते हैं, भारत माता की जय। तो धरती क्या हुई, हमारी माँ हुई और धरती की जो बेटी होगी वो हमारी बहनी हो सकती है, हमारी बेटी भी हो सकती है, माहिर को हो सकती है। तो धरती से प्रकट होने के कारण जो धरती पे जो भी जितने हम लोग जीव हैं, जितनी प्रकृति में वनस्पतियां हैं, जितनी नदियां हैं, पहाड़ हैं, सभी यह प्रभु श्री राम का एक छत्र राज्य का परिचायक है। राम जी किसके पुत्र थे? चक्रवर्ती के पुत्र थे। चतुर्दिक दिशाओं के राजा थे उस समय। आज जो विभिन्न देश बन गया है, भारत हमारा खंड खंड हो गया है। पहले राम जी के मंदिर में लोग जाते थे, जानकी जी के मंदिर में लोग जाते थे, तो क्या कहे जाते थे, युवा सांप्रदायिक। किंतु आज ऐसी सात्विक विचारधारा की सरकार, मानवीय विचारधारा की सरकार
केंद्र से लेकर राज्य में स्थापित रहेगी। तो हमारे जो सात्विक गुण है, हमारा जो मनुष्य धर्म का गुण है, मनुष्यता का जो पात्र है, ये हमारा जो है इसे सुरक्षित रहेगा। हम लोग समय पर न भूलें, कैसे कबूतर पढ़ाया जाता है तो कैसे कबूतर को पढ़ाया जा सकता है, कैसे कबूतर ही को पढ़ाया जाए, कैसे कबूल पढ़ाया जाए। कबूल हमारी लक्ष्मी का, हमारी माँ का वह सिंहासन है, वह पंचायत है, जहाँ पर कबूल विकसित होते हैं, वहाँ पर जो है संपन्नता और राज्य में वो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो मैंने जो श्लोक पढ़ा, साम्राज्य मर्पयति भक्ति लवेत दग्धम। यदि जानकी जी के प्रति हमारे हृदय में भक्ति का एक लौ भी यदि हमारे हृदय में कुछ स्फुटित हो जाएगी, धारण हो जाएगा, तो हमारा जो जीवन जो है हमारा सार्थक हो जाएगा। इसीलिए जानकी जी को याद करना है, जानकी जन्म महोत्सव मनाना है। सीतामढ़ी में पूरे मिथिलांचल में घर घर मनाना है। आप अयोध्या में राम जन्म महोत्सव देखिए, एकदम सारी अयोध्या की धरती जो है उस दिन बोलती है चीख करके, आज राम जी का जन्मोत्सव है, आज राम जी का जन्मोत्सव है। उसी प्रकार यह मिथिलांचल में सीतामढ़ी धाम यह बोले, बच्चा बोले, जन्मन बोले, नारी पुरुष बोले कि नहीं आज सीता जी का जानकी जन्म महोत्सव का दिन है। हम लोग अपना मन जो है श्री जानकी जी के चरणों में लगाएंगे। सरकार ने तो जानकी नवमी की छुट्टी भी कर दी है। इस प्रदेश सरकार को बहुत बधाई देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। कला संस्कृति मंत्री को बहुत साधुवाद देते हैं। यह प्रयास जानकी जन्म महोत्सव मनाने के लिए प्रथम प्रयास जो किए हैं, और आगे जानकी जी के मंदिर का जो जैसे राम जी का भव्य दिव्य मंदिर का जो हो रहा है, उसी प्रकार जानकी जी की भी बनना चाहिए। तभी राम जी को अत्यधिक प्रसन्नता होगी। जब जानकी जी का जो हो रहेगा तो राम जी प्रसन्न होंगे, और राम जी का जो हो रहेगा तो जानकी जी प्रसन्न होंगी। तो दोनों वंदन सीता राम जी बजा जिन्हें परम प्रिय की। ऐसे राम जी किशोरी जी भिन्न है, और जैसे जन्मे करण हमारी किशोरी की, और राम जी क्या है जगह है, तो करण जन्मे ही करण रहेगा, करण हो नहीं सकता है। इसीलिए सबके जीवन में जो सीता राम जी का चरित्र जो है, कवियों ने, मनुष्यों ने, ऋषियों ने कहा इस धरातल पर ही, इस संपूर्ण पृथ्वी पर यदि एक कोई स्त्री है, एक कोई पुरुष है, और मर्यादा पुरुषोत्तम जो कहलाते हैं, वो प्रभु श्री राम है, जिनके जीवन के माध्यम से आज हमारे लोक में राम का चरित्र जो है बहुत ही अधिकाधिक स्थापित है। उसी प्रकार से जानकी जी के बारे में कहा गया, नारी नाम उत्तम मधु, यह नारियों में परम श्रेष्ठ है। किशोरी जी के जीवन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं लगा। यदि प्रश्न लगा तो वह श्री जानकी जो है अपनी परीक्षा दी, अपनी परीक्षा करके साबित की कर दी कि मैं सत्य हूँ। इसीलिए रामचरित्र, राम जी का चरित्र, सीता राम जी का चरित्र हमारे मानव रूप में, हमारे मनुष्य रूप में जितना अनुकरणीय विचारणीय है, दूसरा चरित्र हो नहीं सकता है। इसलिए आप लोग जानकी जन्म महोत्सव खूब उत्साह के साथ मनाइए, खूब उल्लास के साथ मनाइए। जैसे क्या में राम जन्मोत्सव मनाई जाती है, उसी प्रकार यह सीतामढ़ी धाम में श्री जानकी नवमी महोत्सव मनाई जाए, ताकि पूरे भारत के लोग आए। और भारत मेरा जात क्या है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 45 दिनों का जो तीर्थराज प्रयाग का मेला लगा, कोई ऐसा प्रदेश नहीं बचा जहाँ के लोग नहीं पहुंचे, जहाँ की वाहन नहीं पहुंचा, जहाँ की सवारी नहीं पहुंची। सारे विश्व के लोग उस तीर्थराज प्रयाग का सबके जीवन के लिए श्री सीताराम से प्रार्थना कि हमारे जीवन में श्री जानकी का चरित्र स्मरण रहे, हमारे मानस में श्री जानकी जी का चरित्र जो है स्थापित रहे।
क्योंकि हमारे मानस में जब राम जी थे तभी तो राम जी का भक्ति के मंदिर बना पाए। हमारे मानस में, हमारे हृदय में यदि जानकी की दीवानी रहेंगी और तब तो जानकी मंदिर में राशि बनेगा। इसके लिए प्रयास चल रहा है, आगे भी प्रयास करें। ये इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबके जीवन उज्जवल हो, सभी के जानकी जी के चरणों में वंदने, सभी को बधाई, श्री जानकी जन्मोत्सव की बधाई हो। आपने तो क की बात की महाराज जी, हम लोग तो गौ से गधा पढ़े हुए, गौ से गणेश नहीं पढ़ाते, गौ से गधा पढ़ाते। और शैक्षणिक सिलेबस की क्या बात करें, यूएसएसआर के विघटन के 10 बाद तक यूएसएसआर का संविधान पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी को पढ़ाया जाता रहा। इस पर तो गंभीर विमर्श की आवश्यकता है। कार्यक्रम रामलीला का प्रारंभ होना है। अंतिम वक्ता के रूप में ससम्मान मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार श्री मोतीलाल प्रसाद जी का को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि कृपया आप आएं और आपके रोशन के 2 शब्द हैं। माननीय मंत्री जी। आज के इस रामलीला समारोह के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं परिहार के विधायक श्रीमती गायत्री देवी जी और इस मंच पर विराजमान सीतामढ़ी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी, इस मंच पर विराजमान अयोध्या से आए लक्ष्मण किलाधीश महाराज और इस मंच पर उपस्थित परिहार के पूर्व विधायक श्री रामनरेश यादव जी, जनता दल यू के अध्यक्ष मान्यवर सत्येंद्र सिंह कुशवाहा जी और सीतामढ़ी नगर के उप मेयर आशुतोष कुमार जी, मंच पर विराजमान सीतामढ़ी के जिला पदाधिकारी माननीय ऋषि पांडे जी, उपस्थित अन्य महानुभाव देवियों और सजनों, आज ये रामलीला समारोह का आयोजन है और मैं उसमें ज़्यादा बाधा नहीं बनूंगा। मैं जल्दी अपनी बात को पूरा करूंगा। मुझे पता है कि आप रामलीला देखने के लिए आतुर हैं और आतुर क्यों नहीं हो, उसी के नाम पर हम लोग सब आए हैं, तो हम लोग भी देखना चाहते हैं। चर्चा चली है तो मैं प्रसंग पर चर्चा कर रहा हूँ। आज से 1 सप्ताह पहले, मात्र 1 सप्ताह पहले कैबिनेट की बैठक हुई है, बिहार कैबिनेट की, मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी के अध्यक्षता में, और उसमें निर्णय लिया गया है 50 बीघा 50 एकड़ जमीन एक्वायर की गई है, ली गई है, और भी जितनी आवश्यकता होगी उतनी ली जाएगी। ये कैबिनेट का डिसीजन है और उसमें यह भी डिसीजन है कि ये जानकी मंदिर भी वही कंपनी बनाएगी, वही कलाकार बनाएंगे जो राम जी के मंदिर का डिजाइन किया था। जो डिजाइनर है वही डिजाइनर इसमें भी काम करेगा, उसी को हायर किया गया है और वो डिजाइनर 1 रुपया भी शुल्क नहीं लिया, वो निःशुल्क को वो काम करने के लिए तैयार हुआ है। मैं इस मंच से उस कलाकार को, उस डिजाइनर को धन्यवाद देता हूँ। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि मैं अपने सहायक में, सहयोग में जिन कंपनियों को रखूँगा, अगर उस पर कुछ लागत लगेगी तो वो देना पड़ेगा, ये उन्होंने कहा है। तो सरकार ने कहा है कोई हर्ज नहीं, हम तैयार हैं, जैसे आप सहयोग अन्य कंपनियों से लें तो उसका शुल्क जो भी देना पड़ेगा हम देंगे। तो सरकार एकदम फेटा बांधकर तैयार है मंदिर के निर्माण के लिए और मजबूती से, बहुत अच्छा ढंग से, अच्छा डिजाइन बना करके मंदिर बनेगा ही और निश्चित बनेगा। और आज का ये आयोजन
जानकी नवमी के अवसर पर यह रामलीला का आयोजन हुआ है और ये बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा और साथ ही संयुक्त रूप से जिला प्रशासन और यहाँ के कुछ वो जानकी जन्म उत्सव आयोजन समिति है उनके साथियों के सहयोग से यानी कि मिलकर हम सब लोग मिलकर आज का ये आयोजन किया है। और चूंकि कथा प्रवचन तो प्रायः होता ही रहता है, लेकिन हुआ है कि भाई रामलीला का जो आयोजन होता आया है वो रुक सा गया है, तो क्यों नहीं इस बार रामलीला का ही आयोजन किया जाए। तो आज मन बना, सब लोग का मन बना और रामलीला का आयोजन अब हो रहा है, थोड़ी देर में शुरू भी हो जाएगा, आप देखेंगे भी। लेकिन इस आयोजन को बेहतरीन बनाने के लिए जिन लोगों ने अपने अपने हिस्से की भागीदारी दी है, सहयोग किया है, मैं उन सबको बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं बधाई देना चाहूँगा जानकी जन्मोत्सव आयोजन समिति के जो कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष सहित इस सब लोगों ने बहुत कम समय में सहयोग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के प्राचार्य, गोविंदा कॉलेज के जो प्राचार्य हैं, उन्होंने आग्रह किया, तुरंत उन्होंने तैयार हो गए और उन्होंने यह परिसर हम लोगों को उपलब्ध कराया है। इसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ उनके प्रति। मैं धन्यवाद दूंगा जिला पदाधिकारी को। मात्र 3 दिन के अंदर आप जितना ये देख रहे हैं ये व्यवस्था, ये मात्र 3 दिनों के अंदर ये बना है। तो जिला प्रशासन ने, जिला पदाधिकारी ने इसमें मनोयोग से काम किया है, उनका भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और मेरा विभाग निर्णय लिया और इन लोगों ने सहयोग किया, सपोर्ट किया और आप सब इसमें महती संख्या में आए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी व्यवस्था को चाक चौबंद कराने के लिए मैंने कहा था कि अंतिम वक्ता है, तो वक्ता अंतिम ही है। अभी एमपी साहब बुला के कह रहे अंतिम वक्ता अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष को वक्ता मानते नहीं, वो तो अध्यक्ष हैं, तो हमारे ही हैं। और सर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो माननीय अध्यक्षा हैं इस कार्यक्रम की, वो हमारे सदस्य भी हैं, तो उनको हम होस्ट ही मानते हैं। और धन्यवाद ज्ञापन का कार्यक्रम तो माननीय मंत्री जी ने कर ही दिया है, लेकिन अध्यक्षीय उद्बोधन, अध्यक्षीय अभिभाषण आप जो कह लीजिए, उनके लिए मातृशक्ति की प्रतीक मंच पर एकल है आप, तो आपको सम्मान पूर्वक आमंत्रित करता हूं श्रीमती गायत्री देवी जी, अध्यक्ष अभिभाषण। आज जानकी उत्सव के कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री आदरणीय मोतीलाल जी, सीतामढ़ी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय हम लोग के अभिभावक आदरणीय देवेश ठाकुर जी, मंच पर उपस्थित जो अयोध्या से चल के आए हैं महंत स्वामी दास जी, हम लोग के गुरु हैं, उनके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मंच पर उपस्थित परिहार के लोकप्रिय विधायक, पूर्व विधायक आदरणीय रामनिवास यादव जी, मंच पर उपस्थित जदयू सीतामढ़ी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुशवाहा जी, मंच पर उपस्थित महापौर अभिषेक आशुतोष जी और सीतामढ़ी का जिला अध्यक्ष, सीतामढ़ी का प्रशासन और डीएम जो अपने जो काम करते हैं जिला में और सीतामढ़ी में, जिला में आपका नेतृत्व में चलता है और आपने बहुत अच्छे से जिला को चलाने के काम करते हैं। हम लोग के मंच पर बैठे हुए डीएम साहब और यहाँ पर उपस्थित माँ सीता की जो मातृ शक्ति हमारे सामने बैठी हुई है, ये माँ सीता की धरती है और सामने बैठे हुए हमारे माँ सीता की पुत्र रतन
जो सीतामढ़ी के सभी भाइयों एवं बहनों, हमारे सीतामढ़ी से कोने कोने से आए हुए मैं सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। माँ सीता की धरती पर अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। ये हम लोग जो जन्म लिए हैं और जहाँ जन्म लिए हुए हैं माँ सीता की धरती है। हम लोग भाग्यशाली हैं से ऐसे ऐसे धरती पर हम लोग जन्म लिए। और हमारे पूर्व में सभी लोग बता रहे थे और समय भी कम है। हम लोग रामायण देखने आए हैं और हमारे अयोध्या से हमारे बीच हमारे बाबा आया है, उनको हम लोग देखे और सुनते आए। और मेरा भी भाग्यशाली है, माँ सीता की आशीर्वाद से मैं परिहार से तीसरी बार चुनाव जीत के आई हूँ। ये माँ सीता की धरती है, जो भी आते हैं पूरे देश से आते हैं, पर्वत स्थल है, पूरे देश से आते हैं, बिहार से आते हैं और माँ सीता की धरती से आशीर्वाद लेके जाती है। इसलिए मेरा सीतामढ़ी माँ सीता की धरती है और सभी को माँ सीता की धरती पर सभी को आशीर्वाद मिलता है, उज्जवल भविष्य होता है। हमारे प्यारे बच्चों का भी उज्जवल भविष्य होता है। अब पूरे कहीं भी कार्यक्रम होता है या देश में तो पहले नाम लिया जाता है माँ सीतामढ़ी। माँ सीता की जन्म ली तो सीतामढ़ी में ली। हम लोग भी कहीं कार्यक्रम में जाते हैं तो सबसे पहले नाम लिया जाता है मैं कहाँ से आई है तो माँ सीता की जन्म स्थल है, वहाँ से मैं आई हूँ। इसलिए माँ सीता के पूरे विश्व में लोग जान रहा है माँ सीता की धरती का। आज की कार्यक्रम में हमारे जो भारत सरकार को जो 5 वर्ष पहले जो अयोध्या में पुराना मंदिर था और स्थापित करने के लिए राम को और सीतामढ़ी में भी भव्य मंदिर बनने जा रहा है, इससे भी सारा चीज हमारे मंत्री जी बता दिए हैं। और मैं धन्यवाद देती हूँ संस्कृति कला मंदिर को। या तो कला संस्कृति जो मंत्री जी है, लोग कहते हैं युवा शक्ति उसमें भरा हुआ है, उम्र तो बहुत हो गया हुआ है, तो युवा शक्ति है जो उनका मंत्री बनाया गया है उसमें युवा बनाने के लिए बनाया गया है। इसलिए उनका मन देख रहे बूढ़ा नहीं समझिए, जो कला संस्कृति है वो युवा का मिलता है, युवा है। हम लोग इस सीतामढ़ी में बहुत उनका मैं धन्यवाद देती हूँ जो आपने रामलीला को काम करने के लिए और बनाने के लिए अपने सरकार को उद्घाटन किया है और कार्यक्रम करती है, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ बिहार सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार को मैं धन्यवाद देती हूँ। भारत सरकार जिन्होंने 60 एकड़ जमीन देने का और यहाँ पर राम मंदिर बनाने के, सीता मंदिर बनाने के जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये तो आप लोग के आशीर्वाद से जो देश में जो प्रधानमंत्री बने हैं वो आपका आशीर्वाद है, माँ सीता की आशीर्वाद है जो देश में प्रधानमंत्री में बने। इसलिए मैं सभी लोग के माँ सीता जी को मैं प्रणाम करती हूँ और सीता माँ से कहती हूँ सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे और सभी लोग आगे बढ़ते रहे। इसी शुभकामना के साथ एक बार तो आप लोग नारा लगा दीजिए, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। करण का कार्यक्रम आज नहीं है, पिछले दिन करेंगे। और एक अंत में कार्यक्रम में उपस्थित इस आयोजन समिति के अध्यक्ष भाई पंकज कुमार बबलू जी को एक प्रतीक चिन्ह देकर के सम्मानित करने के लिए मैं निवेदन करता हूं। माननीय मंत्री जी, माननीय सांसद महोदय, माननीय अध्यक्षा जी, माननीय जिला पदाधिकारी महोदय पंकज कुमार बबलू जी को प्रतीक चिन्ह और रामचरित मानस देकर के इस कार्यक्रम का समारोह करें। सभी अतिथियों से निवेदन कि पंकज कुमार बबलू जी का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान करें। माननीय जिला पदाधिकारी महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, माननीय सांसद महोदय।
समिति की ओर से सम्मान ग्रहण करते हुए पंकज कुमार बबलू जी। और रामचरितमानस की अंतिम क्षण की 2 पंक्तियां याद आती हैं कि जाके कृपा लवलेश तुलसीदास हो जाता है। तो ऐसी कृपा सीतामढ़ी पर भी इस प्रभु की बरसे। और मैं आज के कार्यक्रम के सभी माननीय अतिथियों से निवेदन करता हूं कि कृपया पूर्व का स्थान ग्रहण करें। और मनीष जी अवध आदर्श रामलीला के मनीष जी कृपया मंच पर आए और कार्यक्रम शुरू करें। सभी अतिथियों के प्रति आभार और सर आपसे निवेदन कि कृपया एक शपथ है। पहले सोचा थे कि माननीय जिला पदाधिकारी कुछ नहीं उद्बोधन करेंगे, लेकिन आशीर्वचन के 2 शब्दों के लिए फिर से सम्मान पूर्वक माननीय जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी श्री ऋषि पांडे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस रामलीला कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित माननीय मंत्री कला संस्कृति एवं युवा विभाग श्री नीतिलाल प्रसाद जी, यहाँ पर उपस्थित माननीय सांसद श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, अयोध्या से आए महाराज जी, यहाँ पर उपस्थित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही माननीय अध्यक्ष एवं विधायक परिहार श्रीमती गायत्री देवी जी, परिहार के पूर्व विधायक श्री राम नरेश यादव जी, यहाँ पर उपस्थित उप मेयर श्री आशुतोष जी, यहाँ पर उपस्थित बिसोतरी के उपाध्यक्ष एवं जेडीयू के जिलाध्यक्ष श्री सत्येंद्र कुशवाहा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी दर्शकगण, सभी श्रोतागण, मीडिया के बंधुगण, आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूँगा। और जैसा कि बताया गया, मैंने ही पूर्व में अनुरोध किया था कि मेरा संबोधन ना कराया जाए। मैं जानता हूं कि आप सभी लोग रामलीला देखने के लिए बिल्कुल उत्सुक हैं और आतुर हैं और आपके उत्साह और ऊर्जा दिख रहा है। और बहुत हमारे माननीय जो थे उनका संबोधन भी आपको सुनना था। और जैसा कि बताया गया कि कला संस्कृति एवं युवा विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और बहुत ही हर्ष का विषय है कि ये नए प्रकार का आयोजन इस बार जानकी नवमी के उपलक्ष्य में किया गया है और 3 दिन का ये कार्यक्रम है। और मैं आशा करता हूँ कि इस बार तो जिस तरीके से हमने पहली बार यहाँ पे आयोजन समिति के सहयोग से इस कार्यक्रम का संपादन किया है, मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूँ कि अगले वर्ष से हम इसको और, जैसा कि माननीय मंत्री जी और अन्य यहाँ पे वक्ताओं ने भी कहा, इसको और बड़े स्केल पर करेंगे। और यहाँ पर माननीय सांसद जी ने भी जैसे अभी हम लोग को आश्वस्त किया है कि अगली बार श्री अरुण गोविल जी, जिन्होंने श्री राम का जो भूमिका थी वो चलचित्र पर निभाई थी, तो उनको भी यहाँ बुलाया जाएगा। उस प्रकार से और भी जो बड़े और मंझे हुए कलाकार हैं इस मंच पर आएंगे। और जैसा कि सही तरीके से बताया गया कि आज की जो ये पीढ़ी है जो मोबाइल युग में रह रही, कंप्यूटर युग में रह रही है, वो शायद रामलीला को प्रत्यक्ष रूप से देखने का उनको मौका नहीं मिला। तो यही एक बेहतर समय है अपनी भारतीय संस्कृति को जानने का, समझने का। और हम लोग तो जानकी माता की इस पावन धरती पर रह रहे हैं, तो हम लोगों को ज़रूर हर हाल में जो रामायण है और रामलीला है, इसको हर हाल में इसका व्यापक प्रचार प्रसार करना है। और जैसा कि बताया गया कि अभी बिहार सरकार के द्वारा भी लगातार प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पे जो पुनारा धाम, पंच पाकड़ और जो भी हमारे यहाँ रामायण सर्किट से जुड़े मुख्य जो पर्यटक स्थल हैं उनको कैसे विकसित किया जाए। और यहाँ पर 50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण यहाँ पे हम लोग का पुनौरा धाम में हो रहा है, लगभग 2 एकड़ 85 डिसमिल का अधिग्रहण पंचपाकड़ में हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी पर्यटकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पे अयोध्या से लेकर हमारा जनकपुर धाम से पहले इटा मोड़ तक जो NH 227 है उसका चौड़ीकरण एवं विस्तारीकरण भी किया जा रहा है। तो एक सीतामढ़ी आने वाले समय में न केवल राष्ट्रीय परंतु अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि में भी अगर हम देखेंगे तो सीतामढ़ी का नाम हर एक व्यक्ति जानेगा। बहुत अभूतपूर्व इसका विकास होने वाला है। यहाँ पे लाखों की संख्या में पर्यटक आएंगे और हम सभी को मैं समझता हूँ मेजबान की भूमिका बहुत जल्द निभानी होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि जितने भी हमारे यहाँ सम्मानित नागरिक उपस्थित हुए हैं, हम लोग सीतामढ़ी को स्वच्छ, सुंदर और एक अच्छे मेजबानी करने वाला जिले के रूप में विकसित करें।
ताकि यहाँ आए जितने भी हमारे अतिथिगण हैं वो सीतामढ़ी से जुड़ जाएं, तो ज़रूर इसकी तारीफ भी अन्य लोगों से करें और अन्य लोग भी यहाँ पर लगातार आते रहें। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूँ आज के इस कार्यक्रम का आप लोग इसका आनंद उठाएंगे और आपको ये अच्छा लगेगा और आप लोग अपने जो मित्र हैं, अपने आगे और सगे संबंधी हैं, उनको भी इसकी जानकारी देंगे ताकि अगले 2 दिन में भी वे आए और इस कार्यक्रम का आनंद लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय बिहार। बहुत तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।